हेलो बच्चों, कैसे सभी। वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये बेसिकली 8th एंड 9th सिलेबस की क्वेश्चन है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आती है कभी कभी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक प्रिंसिपल दी है, यानी सम दी हुई है, जो अमाउंट करती है 3825 इन 4 years एंड 4050 इन 6 years। हमें रेट, परसेंट एंड सम ढूंढना है। चलिए करते हैं। यहाँ से हमें पहले स्टेटमेंट लिखना होगा कि इन 6 years, देखिए ये आईसीसी बोर्ड है, ठीक है। आईसीसी बोर्ड है तो आपको यहाँ से स्टेटमेंट लिखना होगा। कोई और बोर्ड है तो इतनी स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ती है मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो यहाँ से आपको लिखना होगा इन 6 years सम अमाउंट्स टू, एंड 6 years में अमाउंट करा है इतना, तो 4000 रुपीज, 4050, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन 4 years, ठीक है। 6 years में इसने इतना अमाउंट किया, 4 years का करेंगे। इन 4 years सम अमाउंट्स टू, यहाँ पर अमाउंट करता है इतना 3825, है ना। अब इनका अगर हम डिफरेंस कर दे, 6 माइनस 4 कर दे, और 4050 माइनस 3825 अगर हम लोग माइनस कर दे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकलेगी, और वो इंटरेस्ट कितनी होगी, 2 साल की। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन 2 years, ठीक है। इन 2 years इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट इन 2 years, इंटरेस्ट इक्वल टू 2 years इंटरेस्ट इक्वल टू, क्योंकि देखो 4 साल यहाँ पर उस हिसाब से देखिए तो ये प्रिंसिपल है एंड ये यहाँ से अमाउंट है। इनको माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट निकलेगा। आपको इस बात को गहराई में समझनी पड़ेगी, ठीक है। 2 years इंटरेस्ट इक्वल टू दिस माइनस दिस, सो 4050 माइनस 3825 करना है, रुपीज 4050 माइनस 3825, ये हो जाएगी हमारी ₹225, है ना। उसके बाद अब देखो 2 साल की इंटरेस्ट यहाँ से मिल गई। 1 साल की इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें इसे 2 से विभाजित करना होगा, है ना। 2 साल की इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें इसे 2 से विभाजित करना होगा, ठीक है ना। बात समझ गए तुम, कॉन्सेप्ट समझ गए तो बढ़िया, ठीक है। अब इन 4 years की इंटरेस्ट कैसे निकाले। इन 4 years इंटरेस्ट इक्वल टू, ठीक है। पहले 1 ईयर की इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 225 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 ईयर की इंटरेस्ट होगी। ये देखिए 2 years में इतनी हुई, तो 1 ईयर की इतनी हो गई, इंटू 4, ये 2 कटा 2, ये हो गया हमारा 450, है ना। यहाँ से हो गई हमारी यहाँ से 4 साल की इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ से हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो यहाँ से आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ पर, है ना। हमें यहाँ से सम निकालना है, यानी प्रिंसिपल। तो वो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू, प्रिंसिपल क्या होती है, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट यहाँ से हमें पता है, अमाउंट कितना है, अमाउंट यहाँ से 4 साल में ये है, तो ये डाल देते हैं ₹3825 माइनस यहाँ से 450 इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट डाल दिया 450। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा हाँ, ये हो जाएगा 3375, ठीक है। यहाँ से हमारा सम निकल गया, है ना। निकल गया हमारा, यहाँ से प्रिंसिपल निकल गया। अच्छा, प्रिंसिपल निकल गया। अब हम लोग रेट कैसे निकालें, क्योंकि सम में तो यहाँ से हमें बोला है कि रेट परसेंट भी तो निकालें। चलिए रेट परसेंट निकालते हैं। अच्छा, अब रेट परसेंट क्या, रेट परसेंट का आपको फॉर्मूला पता है। रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है यहाँ से इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला पता है हमें, है ना। ये वाला फॉर्मूला अगर पता है तो हो जाएगा जी। इंटरेस्ट यहाँ से हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट यहाँ से हमारा आया था कितना, इंटरेस्ट यहाँ से हमारा आया था 450, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं स्लाइड पर। इंटरेस्ट पुट कर दिया है 450 इंटू 100,
ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ से हमें पता है, प्रिंसिपल ये रहा हमारा 3375 इंटू टाइम। टाइम यहाँ से देख लेंगे, टाइम कितना था, टाइम यहाँ से हम लोग 4 ईयर वाला फॉलो कर रहे हैं तो ये 4 आ गया। लो जी, इसे सॉल्व कर लो, आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। लो ये गया 25, है ना। इसे आपको एकदम अच्छे से बारीकी से सॉल्व करना है। इसे अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो करने से आपका आ जाएगा 45000, है ना। 45000 बाय 1350000 कटे, इसे करोगे तो आ जाएगा 10/3 यहाँ से परसेंट साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3%। या अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखते नहीं है बट जनरली बट लिख सकते हैं ऐसा, बार लगा, बार मतलब ये रेकरिंग है, बट इसे आप छोड़िए, इसे कैंसिल करिए, आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये ऐसे मत लिखिए, ठीक है। तो आज रेट आपका मिल गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया इधर जो बोला था, एंड सम भी आपको यहाँ से मिल चुका है, जो ये रहा सम यानी प्रिंसिपल। सो अब आप इसको अलग से लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹3375 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 1/3%। आंसर निकल के आ गया जी। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखी, आपको समझ में आया तो लिख देना थैंक यू भैया, आपकी एक्सप्लेनेशन महान है। लिख दोगे, मुझे दिल से खुशी मिलेगी, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।